बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आज करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले इससे कुछ डेफिनेशन है जो हम लोग उस पर पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो पहली जो डेफिनेशन है वो है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसे उर्दू में रो को कतार कहते हैं। कतारी कॉलम है जो कतारी कॉलम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, तो इसमें कितनी रो है जी, इस टाइम एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अगर इसको डेफिनेशन में करूँगा, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ वन रो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कतार होगी तो वो क्या होगा, रो मैट्रिक्स। इसके आगे जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, यानी कितने कॉलम है, सिर्फ एक। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, रो जितनी, अगर देखें यहाँ पे तो 1 2 और 3 रो हैं, लेकिन तारीफ़ किसकी पूछ रही है, वो कॉलम मैट्रिक्स की। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कितने कॉलम हो, सिर्फ एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसके आगे हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर को कहते हैं उर्दू में मुस्ततीली कॉलम, मुस्ततील। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर इसकी मैं डेफिनेशन पे बात करूं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि अगर किसी मैट्रिक्स में रो की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, मतलब इसमें कितनी रो हैं जी, रो 1 और रो 2, और इसमें कॉलम कितने हैं जी, 3, C1 C2 और C3, मतलब नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब हमारे पास इसे कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं मुरब्बा, मुरब्बी कॉलम। तो मुरब्बा वो होता है चीज़, स्क्वायर वो होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों। तो अगर हम किसी भी डेफिनेशन को देखें तो उसका नाम अगर अच्छी तरह आप देखें, सोचें, समझें, तो आपको सिंपल उसकी डेफिनेशन वहीं पे समझ आ जाती है। क्या मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कि अगर मैट्रिक्स में हमारे कॉलमों की तादाद और कतारों की तादाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रो कितनी है जी, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है जी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स, अगर ज़ीरो मैट्रिक्स पे बात की जाए, सिफरी कॉलम जो है, मतलब नाम से ही ज़ाहिर है ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स में सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, जितनी भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितनी भी हैं, सारी वैल्यू अगर सिफर हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये कैसे होता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बात कर लें मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे, तो इसकी डेफिनेशन ज़रा मैं आपको बता दूं। A matrix is called a transpose of a matrix if row are changed into column or column are changed into row। आसान ये है कि कॉलम को कतार में लिख दे या कतार को कॉलम में। इसमें सिंपल एग्जांपल अगर दे दूँ आपको, तो ये 1 2 3, ये मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है, मैट्रिक्स है। इसकी अब हमने ट्रांसपोज बनाना है, तो ये मेरे पास रो थी, इसको मैंने किस में लिख दिया, कॉलम में। रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। तो ये क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, 1 2 4 3 1 0। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये इसकी रो है,
1 2 4 कॉलम में चेंज, 3 1 0 कॉलम में चेंज। यहाँ ये देख ले 1 4 0, ये मेरे पास एक कॉलम है तो इसका ट्रांसपोज ले लें तो 1 4 और 0, मतलब कॉलम को कतार में या कतार को कॉलम में, जो एक ही बात है। अगर कॉलम को चेंज करेंगे रो में या रो को चेंज कर दें कॉलम में, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे हमारे पास जी नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या होता है जी? उर्दू में हम कहते हैं मनफी कॉलम। जब कोई किसी चीज़ पे भी बाहर नेगेटिव आ जाए तो उसके अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स 1 3 4 -4। अब अगर इसको -a करेंगे तो वैल्यू के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यू उनके साइन चेंज, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, इसको कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इसके आगे है जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा हमारे पास? A square matrix is called a symmetric if its transpose is equal to A। यानी अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लें और दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है? यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हमने इसका क्या लिया? ट्रांसपोज। ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर ये हम क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास A है 1, ठीक है, और क्या इसके साथ है? 2 3, उसके साथ है जी 2 -1 4 और है जी 3 4 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने इसका क्या लिया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है? कॉलम को रो या रो को कॉलम में चेंज करना। मैं इस कॉलम को रो में चेंज करके देख लेते हैं। 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। अगर आप लोग देख ले जो हमारे पास A था इसका ट्रांसपोज भी लिया तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो ऐसा मैट्रिक्स जो होता है ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे जिसके आगे CQ सिमेट्रिक। CQ सिमेट्रिक क्या होता है जी? CQ सिमेट्रिक होता है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ CQ सिमेट्रिक इफ़ AT इज इक्वल टू -A, मतलब A का ट्रांसपोज और ये किसके इक्वल हो जाए? अगर मैंने कोई मैट्रिक्स है उसका हम लेंगे ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का क्या लेंगे? नेगेटिव, तो वो क्या बन जाता है? CQ सिमेट्रिक। अगर देख लें हमारे पास एग्जांपल से समझ आ जाएगी आपको। अगर A हमारे पास 0 2 3, उसके आगे है जी -2 0 1 और आगे है -3 -1 एंड 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था। हमने इसका सबसे पहले क्या बनाना है? इसका हमने बनाना है ट्रांसपोज। इसका क्या बनाना है हम लोगों ने? ट्रांसपोज। इसका हमने ले लिया ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है? कॉलम आर चेंज इनटू रो या रो आर चेंज इनटू कॉलम। 0 -2 3 2 0 -1 3 1 और 0। ये हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम इसी का नेगेटिव बना लें तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगर हम लिख लें माइनस कॉमन ले लें, ठीक है जी, तो कॉमन लेने से अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं? अब देखिए इसका, यानी इसी का हमने क्या लिया? ट्रांसपोज और इसी का क्या लिया? नेगेटिव। तो नेगेटिव में सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। 2 0 -1, ठीक है, 3 माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का। अब देखिए ये हमारे पास A था, इसका हमने क्या लिया? ट्रांसपोज और इसी का क्या लिया? नेगेटिव, ठीक है। इस A है हमारे पास, इसी का क्या लेना है? A का ट्रांसपोज। देखें
ए का क्या लिया, ट्रांसपोज, और ए का ही क्या लिया, नेगेटिव। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, CQ सिमेट्रिक। इसके आगे हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन डायगोनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो। अब हमारे पास डायगोनल एंट्री कौन सी होती है, वो तो आपको मैं बता देता हूँ कि डायगोनल एंट्री हमारे पास कौन सी होगी। अगर देखिए हमारे पास अगर ए है 1 0 0 और ये जो एंट्रीज होती है ये डायगोनल होती है हमारे पास। डायगोनल मतलब अब वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एंट्री 2 हैं तो इन दोनों में से कम एक एंट्री जो हो वो नॉन ज़ीरो हो, यानी अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डायगोनल में अगर दोनों भी हो सकती हैं, ये 3 हो ये 2 हो, तो फिर भी ये डायगोनल है। डायगोनल एंट्री में कम से कम एक एंट्री जो हो वो ज़ीरो ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्री आर मस्ट बी ज़ीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्री होंगी वो ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी वितरी अरकान में से कम एक जो हो वो क्या हो, गैर सिफर हो, वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आगे हमारे पास जी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री सेम हो जाए, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्री आर सेम, और उसके वितरी अरकान सेम हो जाए, कुछ भी हो सकता है इसमें। अगर हम देखें के 0 0 और के, तो डायगोनल एंट्री क्या है, सेम है। तो जब डायगोनल एंट्री सेम हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास इसकी लास्ट डेफिनेशन है, वो है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। ये क्या होता है, अगर हम देखें कि अगर हमारे पास डायगोनल एंट्री जो हैं वो क्या हो जाए 1 1, इस जो स्केलर मैट्रिक्स हैं ये हज़ारों हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं ये भी हज़ारों हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये सिर्फ एक ही होता है। अगर डायगोनल एंट्री जो हो वो 1 1 हो जाए तो फिर इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आमतौर पर हम आई से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, इसे हम आई से लिखते हैं, ठीक है, और ये हमेशा इसकी डायगोनल एंट्री जो होती हैं वो 1 होती हैं, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी हज़ारों की तादाद में है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी हज़ारों की तादाद में है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये एक ही होता है, जिसकी डायगोनल एंट्री 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, इसे कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन थी। डेफिनेशन समझाने का मकसद क्या था कि ताकि आपको आगे एक्सरसाइज में आसानी हो, क्योंकि यही चीज़ें जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी हैं यही हम आगे जाके एक्सरसाइज में आपसे पूछेंगे कि क्या चीज़ और कौन सा मैट्रिक्स है और ये कहाँ कहाँ पे है। अब इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है जी। अब कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, यानी आपने पहचान करनी है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, या ये ज़ीरो मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल है ए 0 0, तो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्री आर 0। तो इसमें सारी एंट्री 0 हैं, तो हम ये क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी। पहला सवाल है, इसका पार्ट भी क्या है, 1 है। अगर इसका दूसरा है जी पार्ट, अगर देखें तो वो लिखा हुआ है बी, वो है जी हमारे पास 2 3 4। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमने पढ़ा भी पीछे डेफिनेट, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। इस तरह जिस जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है बिल्कुल वही चीज़ें, और हमसे सिर्फ पूछ रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें बताया हुआ हमें बताएं कि कौन कौन सा मैट्रिक्स है। यहाँ पे है जी स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे पहला ही सवाल है यहाँ पे 2 का फर्स्ट है जी, ये हमारे पास है जी -8 2 7, आगे है जी 12 0 और 4। आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें देखें तो कितनी रो हैं जी 2, कितने कॉलम हैं जी 3, तो रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो, तो फिर हमें पता है कि इफ़ द नंबर ऑफ़ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मुस्ततीली कॉलम होगा ये। आगे हमारे पास है जी दूसरा इसका, ये है 3 1 और 0। अब यहाँ पे बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, 3 1 और 0, आप सारे कहेंगे सर ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में कॉलम मैट्रिक्स ना हो तो फिर कौन सा हो सकता है, इसमें कितने कॉलम हैं जी 1 और रो कितनी है 3, तो इसको हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। 2 मैट्रिक्स यहाँ पे आ सकते हैं इकट्ठे। नंबर ऑफ़ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, जब कतारें और कॉलम बराबर ना हो तो फिर ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकता है। जैसे आगे 3 है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 -4 3 एंड -2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रो हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/2, मतलब नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कॉलम हो जाता है ये। इसके आगे हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 ही मैट्रिक्स हैं, जो लास्ट पे डेफिनेशन हमने तीनों पढ़ी हैं कि बताएं डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन तीनों में आपने पहचान करनी है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसमें सबसे पहले है जी A 4 0 0 4। अब जी बताएं कौन सा मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्री सेम है, तो डायगोनल एंट्री सेम तो क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। आगे जिसका दूसरा है वो देख लें क्या है, वो है जी 2 0 0 और -1, ठीक है, 2 0 0 और -1, ये कौन, नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, स्केलर में यहाँ पे बात हो रही है स्केलर की, आइडेंटिटी की और डायगोनल की। तो इसमें देख लें डायगोनल एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है और बाकी ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। आगे जी तीसरा है इसका, वो है जी 1 0 0 और 1। इसकी तो पहचान ही अलग है ना कि जब आपकी डायगोनल एंट्री 1 1 हो जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसके बाद है जी डी है आपके पास 3 0 0 और 0। डायगोनल एंट्री में से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा है इसका, वो है जी हमारे पास 5 -3 0 0 और 1 + 1। अब इसको आप ज़रा सॉल्व कर लें, 5 में से 3 निकाले बाकी क्या बच जाता है 2 और 1 + 1 क्या है 2, तो ये भी 2 है, ये भी डायगोनल एंट्री सेम है, तो फिर ये क्या बन जाता है, स्केलर मैट्रिक्स जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और आगे इसके है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जितने भी वैल्यू हैं इनको हमने चेंज करना है नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर। नेगेटिव मैट्रिक्स की तारीफ़ क्या थी, मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स के अंदर तमाम साइन जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव। यानी ए हमारे पास है 1 0 -1। अगर इसका मैं नेगेटिव ए बनाऊंगा तो 1 प्लस का था, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, 0 और 1 माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सॉरी नेगेटिव में
जो इतने भी आपके अंदर के साइन है प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस। ज़ीरो किसी भी साइन में नहीं आता, ना प्लस में आता है ना माइनस में। जैसे आगे बी है हमारे पास, वो है जी 3 -1 2 एंड 1। तो इसका अगर हम माइनस बी करेंगे तो -3 1 -2 और -1, जितने भी साइन हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। सी है जी 2 6 3 एंड 2। तो -C में अगर देखें तो सारे साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द ट्रांसपोज मालूम करना आप लोगों ने 5वें सवाल में। ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है जी 0 -1 और 2। अगर इस ए का ट्रांसपोज बना लें तो जो आपके पास कॉलम है इसको किस में चेंज कर दें, रो में चेंज कर दें, तो ये क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। आगे है जी बी हमारे पास है जी 5 -1 और 6। तो 5 -1 6 है, बी हमारे पास, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, कॉलम आर चेंज इनटू रो या रो आर चेंज इनटू कॉलम। तो ये क्या बन जाता है, इसका ट्रांसपोज। आगे हमारे पास सी है जी 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो कॉलम आर चेंज इनटू रो या रो आर चेंज इनटू कॉलम। 1 2 2 -1 3 एंड 0। तो ये क्या है, इसका ट्रांसपोज। मतलब आपने कॉलम को कतार या कतार को कॉलम में चेंज करना हो तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे हमारे पास इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी। वो हमारे पास ए है, हमारे पास वो दिया हुआ है हमें 1 2 0 एंड 1। वो कहता है प्रूव करें ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मतलब आप देखें यहाँ पे हमने ए का सबसे पहले क्या लेना है, ट्रांसपोज, और उस ट्रांसपोज का आपने फिर क्या लेना है, ट्रांसपोज। मतलब हम ले लेते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 और 1 ट्रांसपोज। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले, कॉलम आर चेंज इनटू रो एंड रो आर चेंज इनटू कॉलम। अब इस ट्रांसपोज का आपने फिर क्या लेना है जी, ट्रांसपोज। तो फिर इसका भी आप लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1। अगर आप लोग देख लें ए और ये दोनों आपस में क्या हैं, सेम है। मतलब ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का दूसरा और आखिरी पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल सेम इसी तरह है। वहाँ पे वैल्यू सिर्फ चेंज है हमारे पास, वो है जी बी 1 1 2 एंड 0। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। अब हमने सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है जी, तो आप लोग ट्रांसपोज ले लें इस वैल्यू का। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, कॉलम आर चेंज इनटू रो एंड रो आर चेंज इनटू कॉलम। ये बी का ट्रांसपोज, इसका होल का फिर ट्रांसपोज लेना आप लोगों ने अगेन 1 2 1 एंड 0। अब हम ट्रांसपोज को चेंज कर देंगे, कॉलम आर चेंज इनटू रो एंड रो आर चेंज इनटू कॉलम। आप देख लें बी और बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है जी 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2। अब जहाँ पे भी जिसको कोई सवाल समझ नहीं आए तो वो कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है।